तो कैसे हो बच्चों। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के अप्रैल सेशन के 2023 में आए हुए सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन अपने पास ना जनवरी सेशन के 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर हम चलेंगे अपने अप्रैल वाले सेशन के क्वेश्चन के ऊपर। तो टोटल अभी हमको 35 से लेकर कहाँ तक 60 तक क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अराउंड 26 क्वेश्चन है, तो फटाफट सोल्व करना ट्राई करते हैं और टाइम भी कम यूज लेंगे। तो पहला क्वेश्चन भाई अपने को पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, acceleration due to gravity is different at different place on the surface of earth। ये बात सही है भाई, क्योंकि अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें, कितना कितना लिखा जाता है भाई, G0 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ध्यान है ना तुम लोगों को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज एज वी मूव डाउन बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस नीचे जाओगे ना भाई, अर्थ सरफेस पे मैक्सिमम हुआ करती है। तो पहली सही है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गलत। क्लियर यहां तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास, अगला क्वेश्चन है अर्थ का मास 9 टाइम्स है और रेडियस कितने टाइम्स है, ट्वाइस ऑफ प्लैनेट पी। तो मैं ये लिख सकता हूं मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 9 MP और बाद में क्या भाई, रेडियस ऑफ अर्थ कितना, ट्वाइस RP। देन v/3 will be the minimum velocity by rocket to escape the gravitational force of P, where ve is the escape velocity of earth। हाँ भाई, अब मैं escape velocity के फॉर्मूले पे बात करूं, कैसे डिपेंड करता है, g मास बाय r पे डिपेंड करता है। तो v प्लैनेट बाय v अर्थ के लिए तुम ये कह सकते हो क्या, मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड में मास ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड में रेडियस ऑफ प्लैनेट। जैसे तुम चीजों को पुट करोगे, मास ऑफ अर्थ कितना भाई, 1/9 का फैक्टर आ जाएगा और यहां से कितने का फैक्टर आएगा, रेडियस कितने टाइम्स दे रखा है, 2 टाइम्स। तो आर ही कितना ऊपर आ जाएगा, 2 का फैक्टर। चेक करो, √2/3 कुछ वैल्यू आ रही है, तो Vp आ गया 1 VE/3 √2। और यही चीज अपने को बतानी थी √x, तो x कितना बन जाएगा अपना 2। क्लियर यहां तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है भाई, 37 क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ 2 प्लैनेट A एंड B किस रेशो में है, 1:2 में। और दोनों की किसका रेशो दे रखा है अपने को, वेलोसिटी का रेशो दे रखा है, सॉरी रेडियस का रेशो। तो अपने को किसका रेशो बताना है, एक्सेलरेशन का। तो देखो v एस्केप को तुम ये भी तो लिख सकते हो 2g रेडियस करके। तो अगर तुमको g पर बात करनी है, g का मैं ये कह दूं, g डिपेंड करता है v²/r पे। तो ठीक है भाई, GA/GB अगर तुमको निकालना है तो ये तुम कह सकते हो कितना भाई, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा v²A डिवाइड में VB का स्क्वायर इंटू RB डिवाइड में RA। तो जैसे तुम रेशो पुट करोगे, VA/VB का रेशो 1/2 का स्क्वायर और R2/R1 का रेशो कितना, 1/3। तो रेशो कितना आ गया, 3:4। कौन सा ऑप्शन भाई, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, मास ए प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ अर्थ। सही है बात। एवरेज डेंसिटी दोनों की कैसी है, इक्वल है। तो अगर वहां पे वेट W तो वहां पे वेट बताना है कितना है। देखो प्लैनेट का मास क्या है भाई, मास ऑफ प्लैनेट ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ। डेंसिटी दोनों की कैसी है, डेंसिटी दोनों की कैसी है भाई, सेम है। तो इन्होंने बोला है वेट बताओ अर्थ पे कितना होगा। तो देखो वेट के लिए बात है भाई, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है g', तो m4/3πg ρr। इस तरीके से बात करते हैं। r उधर अपना क्या होना चाहिए, रेडियस। तो उस प्लेनेट का रेडियस तुम बात करो, अगर मास इतना है, डेंसिटी इतनी है, तो रेडियस प्लेनेट का कितना लिखा जाएगा, 2 की पावर 1/3 RE करके।
तो तुम जैसे चीजें पुट करोगे ना, देखो 2 की पावर 1/3 अलग से लिखा जाता, 4/3 पाई जी रो आर, ये तुम्हारे पास फैक्टर बनता, और ये किसके बराबर, पुराने वेट के बराबर। तो अपना नया वेट कितना भाई, 2 की पावर 1/3 उसके बराबर आता। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अर्थ हैज एन एटमोस्फेयर वेयर एज द मून डज नॉट हैव एनी एटमोस्फेयर। अब बताओ इस पे क्या बोलोगे, ये बात सही है। दूसरा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एस्केप वेलोसिटी ऑन दैट ऑफ अर्थ। हाँ भाई, क्योंकि मून का कितना है, अर्थ का हाफ 1/6 होता है। तो अब बात ये है, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है ना। एटमोस्फेयर का भी तो क्या लग रहा होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, इस कारण उसका कुछ ना कुछ वेट होएगा। तो वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है, तो इस कारण उधर वेट भी कम है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, इनकरेक्ट बताना है। स्पीड ऑफ सैटेलाइट इन ए गिवन सर्कुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। सर्कुलर ऑर्बिट में भाई कांस्टेंट तो रहती ही रहती है। अगर कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, टोटल एनर्जी भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये बात सही है भाई, किसी भी तरीके का अगर ऑर्बिटल मोशन है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। व्हेन ए बॉडी फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्थ टुवर्ड द बॉडी इज नेग्लिजिबल। हाँ भाई, नेग्लिजिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जो होएगी उसके बॉडी के मुकाबले कितनी होगी, वेरी वेरी स्मॉल होएगी। लीनियर स्पीड ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सी स्पीड, लीनियर स्पीड। अब यहां पे इधर जो बात करें, लीनियर स्पीड ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अब इन्होंने यहाँ पे इस देखो, इस ऑप्शन में सर्कुलर ऑर्बिट बात करी, यहाँ इलिप्टिकल, यहाँ पे इन्होंने ऑर्बिट का जिक्र नहीं करा। अगर सर्कुलर है तो ठीक है भाई, v इक्वल टू आर ओमेगा फिक्स रहेगा। अगर ऑर्बिटल इलिप्टिकल है तो फिक्स नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ जो गलत बनता है अपना। अगला क्वेश्चन, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, 100। ठीक है, अर्थ पे 100 है, तो हमको बताना है कहाँ, जहाँ पे हाइट कितनी है, रेडियस की कितनी है, 1/4। तो h अगर r/4 है तो g कितना हो जाएगा, g 1 + 1/4 का स्क्वायर कितना भाई, 16/25 g आ जाएगा। तो वेट कितना लिखा जा सकता है, 16/25 पुराने वेट के बराबर। तो 16/25 इंटू 100, 16 चौक 64। कौन सा ऑप्शन भाई, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, 400। अपने को बताना है जहाँ पे डेप्थ कितनी है, हाफ दी रेडियस है। ठीक है, डी कितना है, r/2। ठीक, डी r/2 हो गया, तो जी डैश को क्या लिख पाते हैं, g1 - d/r कितना बनता है भाई, g/r हो जाता। अब 400 का हाफ कितना बनता है भाई, जब g आधा हो गया तो वेट भी कितना हो गया, हाफ कितना, 200 वाला ऑप्शन आ गया। 43 क्वेश्चन, इफ E इज द एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ भाई सही बात है भाई, एक सेकंड रुको। अपने को क्या दे रखा है भाई, पहले ऑप्शन में अपने को इन्होंने दे रखा है E अपनी क्या है, E अपनी है टोटल एनर्जी। ठीक, तो E/2 अपने पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर अपने पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। ये बात सही है भाई, स्टेटमेंट 2 सही है, गलत है, गलत है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपनी गलत है। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, G/m/r, टोटल होती है G/m/2r। तो अगर टोटल E है तो ये कितना होता है पोटेंशियल, ये होता है 2E। और जो काइनेटिक है वो टोटल के बराबर है विद नेगेटिव साइन के साथ। सही है, तो दोनों इनकरेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 44, क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट इज एल व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि अपने को बताना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। उसको मैं ये करके लिख सकता हूँ mvr करके, और v को क्या लिख सकते हो अगर वो ऑर्बिट में घूम रहा है तो gm/r r करके लिख सकते हो। मीन्स हमारा जो l है वो एक तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट r पे। पहले रेडियस r था, इन्होंने कहा है कि रेडियस कितने से बढ़ गया है, 8r से, तो नया रेडियस कितना हो गया है, 9r। तो l'/l को मैं ये लिख सकता हूँ रूट r'/r कितना, 9 कितना भाई 3 आ जाएगा। तो l' आ गया कितने के बराबर, 3l के बराबर। अगला क्वेश्चन भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, अगर h वेरी स्मॉल है। ये तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस वक्त तुम टाइम खराब मत करो, -2h/r। अगला क्वेश्चन, अर्थ अगर क्या है भाई, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, एक स्फीयर है, वेट डेप्थ कितना r/2 पे अपने को बताना है, अगर सरफेस पे कितना है 200। तो भाई डेप्थ पे g1 - d/r तुम अगर करोगे तो g1 - 1/2 कितना आ गया, g/2। तो 200 का हाफ कितना बनता है, 100 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दो सैटेलाइट, एक का मास m, एक का मास 3m, r और 3r के ऑर्बिट में घूमते हैं, अपने को क्या बतानी है, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, अपने को किस पर बात करनी है भाई, ऑर्बिटल स्पीड के ऊपर बात करनी है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, gm/ रेडियस के बराबर, gm/r का रूट होता है ना अपने पास ऑर्बिटल स्पीड, ये नहीं होता, हाँ ये होता है अपने पास। तो भाई यहां से अगर तुम बात करोगे रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लैनेट, तो यहां से तुमको क्या मिलेगा भाई, v1/v2 कितने के बराबर, रूट r2/r1, r2 कितना 3r और वो कितना 1। तो कौन सा ऑप्शन भाई तुम्हारे पास, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगर अर्थ श्रिंक हो जाती है कितने टाइम्स भाई, 1/64 टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, और मास कैसा है, मास है उसका कैसा भाई, सेम, और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बन जाता है कितना, 24/x। तो अपने को किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमारी वॉल्यूम घट के होगी v/64। तो देखो सिंपल सी बात है, r घट के हो जाएगा r/4 टाइम्स। इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं आनी चाहिए, सही है यहाँ तक बात, r तुम्हारा घट के इतना हो गया। अब अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखो टाइम पीरियड के फॉर्मूले की अगर तुम बात करो, और मास कैसा है, मास सेम है, मास में कोई फर्क नहीं। एक वर्ड और बोला है, श्रिंक सडनली। सडनली का मीन्स टॉर्क कितना भाई, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। मीन्स एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट है। पहले कितना I1 ω1, बाद में कितना I2 ω2। अब स्फीयर के लिए तुम I को कितना लिखते हो, I हमारा तब भी डिपेंड करता है किस पे, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर पहले I था, पहले ओमेगा था, बाद में कितना हो जाता है भाई, I/16 ω2। तो हमारा ω2 आता है 16 टाइम्स ω1, तो टाइम कितना आ जाएगा, T1/16। तो पहले अगर 24 था, 24/16 कितना, तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास, 16। अगला क्वेश्चन, रोटेशन ऑफ अर्थ शोज एन इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बात सही है। इक्वेटर पे कैसी होती है भाई, इक्वेटर पे मिनिमम, पोल पे मैक्सिमम, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा बना भाई, 49 का ऑप्शन अपने पास बनता है सी ऑप्शन, सही है बात। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ एट द इक्वेटर, ओह सॉरी, लैंग्वेज में देखो, लैंग्वेज में फंसा दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन एट इक्वेटर इज मैक्सिमम। भाई g = g - r ω² cos² थीटा, ये वाला फैक्टर तो रोटेशन वाला है। इक्वेटर के लिए मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इक्वेटर के लिए ये वाला फैक्टर है मैक्सिमम, पोल के लिए ये वाला फैक्टर है मिनिमम, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, इसकी वैल्यू यहाँ पे
नॉन जीरो। तो सेकंड स्टेटमेंट कैसी होगी? फॉल्स। अगला क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सरफेस एट हाइट आर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं जी डैश को ये लिख सकते हो 1 + 1 का स्क्वायर कितना? g/4 बन जाता। सही है बात, यहां तक तुम उस पर बात कर सकते हो, ठीक। या तो तुम ऐसे बात कर दो, या फिर टाइम को क्या लिख सकते हो, एक अपने पास एक्सप्रेशन आता है टाइम का, r³ डिवाइड में g r², किसी भी r ऑर्बिट के रेडियस के लिए। और ये अगर मेरा सरफेस था, सरफेस से कितनी हाइट? r हाइट, वहां पे रिवॉल्व कर रहा है, तो r की वैल्यू कितनी लिखी जाती है सेंटर से दूरी? 2r। तो जब तुम t को पुट करते 2r³ 8r³ डिवाइड में g r², कितना बचता अंदर? 2π8r/g। ये वैल्यू बचती भाई अपने पास। और जैसे तुम g को पुट करते 2 8r, और अंदर आके कितना हो जाता है भाई? 32r। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगर तुम इस तरीके से जाते तुमको कुछ कैलकुलेशन और करनी पड़ती, अपना हम टाइम बचा के चलेंगे। अगला क्वेश्चन, दो प्लेनेट है ए और बी, दोनों का रेडियस दे रखा है, दोनों की डेंसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बताना है। अब अपने को पता है डेंसिटी और रेडियस दोनों पे डिपेंड करती है, g1/g2 ρ1/ρ2 r1/r2। जैसे तुम पुट करोगे 1/4, 1 डिवाइड में 1/3 कितना भाई? 3/4 का फैक्टर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पे कितना है? v, तो अंदर कितना होएगा? 3/2v। सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा दो। स्पेसशिप ऑफ मास कितना? इतना। सर्कुलर ऑर्बिट में फेंका जा रहा है अर्थ सरफेस के क्लोज। एडिशनल वेलोसिटी बताओ टू बी इम्पार्टेड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल विल बी। तो कितनी उसको एडिशनल एनर्जी और दी जाए कि वो कहां से क्या कर दे भाई? तो अगर वो ऑर्बिट में है तो ऑर्बिट वाली वेलोसिटी कितनी है? gm/r। एस्केप करने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए? √2gm/r। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? यही एक तरीके से अपने पास कौन सी वेलोसिटी होगी? एडिशनल वेलोसिटी होगी, है ना, √2 - 1। और इस फैक्टर की वैल्यू कितनी हुआ करती है? √gm/r की वैल्यू। अब तुम यहां से खुद आइडिया लगा के देख लो भाई, है ना। तुमको g पता है, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, √gm/r को तुम क्या लिखते हो साथ साथ? √2gr लिख के बात कर सकते हो। तो देख लो यहां से वैल्यू कितनी आएगी भाई, है ना, रूट में 2 × 10 × 640। तो तुम्हारे पास वैल्यू यहां से आ जाएगी कितनी भाई? सॉरी, GR है ना, हाँ, 10 × 640 8√2 - 1। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दो सैटेलाइट है, मूव करती है अराउंड दी अर्थ सेम ऑर्बिट, ए का मास बी से ज्यादा है, तो कौन सी क्वांटिटी दोनों के लिए सेम रहेगी? अब ऑर्बिट की बात करें हम, ठीक, तो mv²/r = gm_M/r²। ये चीज तुमको ध्यान है ना। तो ऑब्जेक्ट का मास तो कैंसिल है, तो जो वेलोसिटी है उसकी वो किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ रेडियस पे। अब ऑर्बिट सेम तो रेडियस सेम, तो कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? दोनों की स्पीड सेम होगी। मास अलग अलग है तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग, काइनेटिक अलग अलग तो पोटेंशियल भी अलग, और साथ साथ टोटल भी अलग। अगला क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी बतानी है ऑफ ए प्लेनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ विल बी। प्लेनेट का मास अर्थ से इतना है, रेडियस प्लेनेट का अर्थ से इतना है। तो देखो g/m/ रेडियस पे डिपेंड करता है सारा का सारा सिनेरियो। तो v1/v2 मैं सिंपली ये कह दूं m1/m2 × r2/r1। तो रेशो रख दो भाई। प्लेनेट का बताना है, पहले प्लेनेट का मास डिवाइड में अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस
डिवाइड में प्लेनेट का रेडियस कितना, √4 आ गया, कितना बनता 2:1। अगला क्वेश्चन क्या भाई, प्लेनेट था, प्लेनेट का मास इतना है, रेडियस इतना है, अर्थ का मास इतना है, रेडियस इतना है, तो अपने को क्या बतानी है, एस्केप वेलोसिटी बतानी है, उसके लिए कितनी होएगी। ठीक, तो जब तुम यहाँ पे बात करोगे, सुनना, एस्केप वेलोसिटी जो अपनी v है वो किस पे डिपेंड कर रही है, अल्टीमेटली g/m/r, यही लिखा जाता। v प्लैनेट बाय v अर्थ कितना लिख सकते हो, m प्लैनेट बाय m अर्थ इंटू r अर्थ बाय r प्लैनेट। जब तुम वैल्यू को पुट करोगे 9 बाय कितना 4, कितनी आएगी वैल्यू 3/2, तो vp तुम्हारा 3/2 v अर्थ आ गया 3 इंटू 5.6। अब करके देख लो भाई, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 2 प्लेनेट है, रेडियस दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g1/g2 कितना 1 डिवाइड में 1/2 इंटू 1 डिवाइड में 3/2 कितना 4/3। कौन सा ऑप्शन भाई, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्लेनेट था, ठीक, प्लेनेट के लिए क्या बात कर रखी है भाई इन्होंने, रेशियो ऑफ मास ऑफ प्लेनेट एंड रेडियस इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज। हाँ भाई, अगर m/r का रेशियो बढ़ेगा तो वही भी तो बढ़ेगा, ये बात सही है। ठीक, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ये बात गलत। कौन सा ऑप्शन, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन भाई, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल थे, मास m है, सर्कल ए में रिवॉल्व करते हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो mr⍵², gm दूसरा मास डिवाइड में दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो जैसे तुम बात करते हो ω² कितना लिखा जाता है, gm/4a³। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बनता, थर्ड ऑप्शन बनता। अगला क्वेश्चन भाई, बॉडी को स्ट्राइक फ्रॉम ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो वहां से रिलीज करा गया, जब वो अर्थ के सरफेस को टकराती, अपने को वेलोसिटी बतानी है। तो टोटल एनर्जी इनिशियल किसके बराबर है, टोटल एनर्जी फाइनल, इनिशियली सारी की सारी इसके पास क्या थी भाई, पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी बाद में भी है उसके पास, लेकिन कितनी है, कम है, +1/2 mv²। जब तुम यहाँ से बात करते gm कैपिटल m/r किसके बराबर भाई, 1/2 mv², स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, कितना, तो यहाँ से तुम्हारे पास v² कितना बचा 2gm/r, और इसका फिर तुम कितना लिख सकते हो भाई, v² को 2gm/r से यहाँ से जब तुम बात करो, एक 2 का फैक्टर और बचेगा इधर, तो 2/2 कितना gm/r या फिर सिंपली gr, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, √gr के बराबर। तो हमने अप्रैल 2023 में आए हुए क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, अगले साल के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।